डेयरडेविल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से डेयरडेविल अब न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जज, जीरी और एग्जीक्यूशनर का काम करना शुरू कर चुका है। मतलब वो अपने हिसाब से उन लोगों को सजा दे रहा है जो कि वो समझ रहा है कि उसके हकदार हैं। जिस तरह के उन्होंने कुछ पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर अपने सारी की सारी निंजास की मदद से, जो कि यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर करप्ट हो चुके थे और ड्रग्स वगैरह को अपने ही हाथों में ले रहे थे। तो इसी तरह हमने देखा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा हैंड जो है डेयरडेविल के मुकम्मल कंट्रोल के अंदर आ चुका है। वो जो बोलता है वो वही करेंगे। तो अब आगे तो कहानी की स्टार्ट हमारी डेयरडेविल के साथ होती है, जो कि उसी अपनी अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर मौजूद है जहाँ पे हैंड इस वक्त छुप के काम कर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डेयरडेविल के सामने एक आर्किटेक्चर आया हुआ है जो कि उसको सारे के सारे प्लान्स बता रहा है। और हमें यहाँ पे इसकी बातों से देख के पता चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है बेसिकली डेयरडेविल एक ज़बरदस्त तरीके की बिल्डिंग, एक पूरी तरह की बिल्डिंग को बनवा रहा है जिसके अंदर वो अपने सारे के सारे हैंड के लोगों को रखने वाला है और वहीं से सारे के सारे कारनामे वगैरह करेगा भी। तो हम देखते हैं कि बेसिकली डेयरडेविल उससे यही सब पूछ रहा था कि काम कहाँ तक पहुँचा और कहाँ तक नहीं। तो वो बताता है कि तकरीबन अच्छी खासी जगह हेल्स किचन की वो हमारे हाथों लग चुकी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अभी भी हमें वो जगह नहीं दे रहे हैं। तो डेयरडेविल बोलता है कि तुम फौरन से ग्राउंड को तोड़ने का काम शुरू कर दो, वो सारी की सारी चीज़ें हमें मिली जाएंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 3 महीनों के अंदर अंदर तुम्हें इस शैडोलैंड को बनाना ही होगा। तो बेसिकली ये जो कोई भी जगह है इसका नाम होने वाला है शैडोलैंड। तो वहीं से वो कहता है कि 3 माय लॉर्ड, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि आपका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको बनाने में हमें ज़्यादा वक्त लगेगा। तो डेयरडेविल बोलता है कि हम लोग हैंड हैं, हमारे पास वो सारी रिसोर्सेज मौजूद है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, चाहे तुम्हें जिस किसी की भी ज़रूरत पड़े वो ले लेना, लेकिन 3 महीनों के अंदर ये तैयार हो जाना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि वो बोलता है कि जैसा आप कहें माय लॉर्ड वैसा बिल्कुल हो जाएगा। और डायरेक्ट एंटोला वहाँ से आता और कहता है लगता है कि इस क्राउन का वजन तुम्हारे सर के ऊपर भारी होते ही जा रहा है। तो डेयरडेविल बोलता है कि अब आखिरकार क्या बात है कार्लोस। तो कार्लोस बोलता है कि मैं बस तुम्हें यही बताना चाहता था कि तुम्हारे दोस्त के बारे में सुन के मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। तो डेयरडेविल बोलता है कि तुम ये किसकी बात कर रहे हो। तो कहता है फॉगी नेल्सन एंड डकोटा नॉर्थ, क्या तुम्हें उनके बारे में नहीं पता कि उनसे उनके लाइसेंस को छीन लिया गया है और अब वो कोई काम वगैरह नहीं कर सकते हैं। सॉरी बॉस, मुझे लगा था कि शायद आपको ये बात पता होगी। तो डेयरडेविल बोलता है कि डैम इट टू ऑल हेल, मैंने अपने फ्रेंड्स को गिव अप कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी को गिव अप कर दिया और इस गटर के अंदर रह रहा हूँ। फॉर गॉड सेक्स, ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो लोग सुरक्षित नहीं रह सकते जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनका मैं ख्याल रखता हूँ, तो उस सब का क्या ही फायदा कि मैं उनकी जिंदगी से अलग हुआ। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम उनके खिलाफ हो गया है। यहाँ पे जो कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करे ये सिस्टम उसके ही खिलाफ हो जाता है और उसको ही बदनाम कर देता है। तो वहीं से कार्लोस बोलता है कि सच कहूँ मेट, तो मैंने तुम्हारे चेहरे के ऊपर इस लुक को पहले भी देखा है और उसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है हमारे आदमियों को फौरन से जमा करो, आज रात हम दोबारा एक एक्शन के ऊपर जाने वाले हैं। तो वहीं से कार्लोस बोलता है क्या सच में आज आप ये सब करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि तुम जानते हो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न विश्वास करता है प्रीएम्पशन के ऊपर, कि अगर कोई गुनाह नहीं हुआ है तो उस गुनाह को होने से पहले ही रोक देना चाहिए, या फिर अगर वो गुनाह नहीं किया गया तो उसको पहले ही कर देना चाहिए। तुम जानते हो क्या कि अब हम उसकी इस पूरे के पूरे पॉइंट को प्रूव करेंगे। अब हम भी प्रीएम्पशन के ऊपर काम करेंगे और जहाँ कहीं भी गलत हो सकता है हम उसको पहले ही जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और अगले पल हम यहाँ से न्यूयॉर्क सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि हेल्स किचन के अंदर ही मौजूद है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 पुलिस वाले बेसिकली अपने ऑफिस में रूटीन का कुछ काम वगैरह कर रहे होते हैं और ये वो 2 पुलिस वाले जो कि उस क्राइम सीन के ऊपर भी मौजूद थे। तो ये लोग वहाँ पे इस पूरे के पूरे क्राइम सीन को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं से वो बोलता है कि लॉरी, तुम आखिरकार मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आखिरकार वहाँ पे है क्या। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि उनकी खिड़की के ऊपर एक निंजा बैठा होता है और कहता है हेल्स किचन अब से जो है हैंड की टेरिटरी बन चुकी है, आपकी यहाँ पे अब कोई जुरिडिक्शन नहीं है। आपको हम सिर्फ यहाँ पे 1 घंटा देते हैं कि इस पूरे के पूरे सेफ हाउस को छोड़ के चले जाइए। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे कोई भी दिखा तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करेंगे। तो वहीं से हम देखते हैं कि लॉरी वहाँ पे अपनी फौरन से गन निकाल रहा होता है। तो वो कहता है कि नहीं लॉरी, सीरियसली ज़रा भी हिलने की कोशिश मत करना। और अगले वाले हम देखते हैं कि बेसिकली जैसे ही वो गन निकाल रहा होता है तो उसको उठा के वो निंजा फौरन उस बिल्डिंग से नीचे बाहर फेंकता है और कहता है कि व्हाट द हेल, आखिरकार ऊपर चल क्या रहा है। तो वहीं से वो बताते हैं कि वहाँ किचन के अंदर कोई चीज़ मौजूद थी, वहाँ पे किचन की तरफ देखो, वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। लेकिन अगले पल जब वहाँ देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। तो वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमारे पास एक निंजा प्रॉब्लम आ चुकी है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली डेयरडेविल हेल किचन जो है वो पूरा का पूरा खाली करवा रहा है। वो पूरे के पूरे हेल किचन का जो एरिया न्यूयॉर्क के अंदर उसके ऊपर कब्जा करके अपनी पूरे के पूरे शैडोलैंड को बनाना चाहता है और वहाँ से सब कुछ अपनी मर्जी से करेगा। और वहीं से हम देखते हैं कि लेडी बुलजाई भी यहाँ पे मौजूद होती है और कहती है कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो किंगपिन पूछता है क्या उन लोगों ने अभी तक उनके ऊपर अटैक किया है। तो वहीं से लेडी बुलजाई कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज़ का इंतजार कर रही हैं। तो किंगपिन बोलता है कि हाँ, ये बात तो मैं भी महसूस कर सकता हूँ, हेल्स किचन अपनी आहें भर रहा है। मोडॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, मैं उसको एक मशीन की तरह प्रोग्राम कर सकता हूँ और अपनी मर्जी से चला सकता हूँ, लेकिन वो इस सारे के सारे अनजस्टिस को ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं करेगा।
वो जितना भी ज़्यादा काम रहने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो हमारे ऊपर स्ट्राइक ज़रूर करेगा। और जब वो ऐसा करेगा तो नॉर्मन ऑसबॉर्न भी उसके खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करेगा और वो हैमर का इस्तेमाल करेगा इस हैंड से मुकाबला करने के लिए। और उस सब के बाद ये दोनों की दोनों टीम्स, जहाँ पे मैट मैडॉक अपनी हैंड के साथ और नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी हैमर के साथ, दोनों एक दूसरे की फ्यूरी के अंदर अंधे हो चुके होंगे और लग रहा होगा कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और वो इसी तरह आपस में एक दूसरे से लड़के एक दूसरे को चीर फाड़ देंगे। और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं किंगपिन उन सब के टुकड़ों को जमा करने के लिए वहां नीचे जाएगा। तो वहीं से लेडी बुलजाई कहती है कि तुम बच्चों वाले गेम कब से खेलना शुरू हो चुके हो फिस्क, अगर तुम्हें मोडॉक का सर चाहिए तो तुम मुझसे कहो, मैं उसको लाके देती हूँ। तो वहीं से किंगपिन बोलता है कि नहीं नहीं, मेट का भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ा पार्ट इस गेम के अंदर जो उसने अभी तक खेला नहीं है। मैं अपने हाथों से पहले ही काफी खून खराबा कर चुका हूँ, अब मुझे उन सब की जरूरत नहीं है। तुम जाके उनको ज्वाइन करो, उनके साथ ब्लेंड इन होने की कोशिश करो, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम हैंड के लोगों को नहीं मारोगी, सिर्फ पुलिस और हैमर के लोगों को। लेडी बुलजाई, मैं चाहता हूँ कि तुम जाके वहाँ पे उनकी अटेंशन को ग्रैब करो। तो हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा शानदार तरीके से किंगपिन यहाँ पे एक पूरा का पूरा प्लान जो है क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे वो कुछ ना करते हुए भी मैट मैडॉक और नॉर्मन ऑसबॉर्न जैसे खतरनाक किस्म दो बड़े पावरफुल आदमियों को लड़वा रहा है और उसमें अपना फ़ायदा ढूंढ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये बात सुन के लेडी बुलजाई काफ़ी खुश होती है और अपनी तलवार निकालते हुए कहती है फाइनली, और इस तरह वो वहाँ से आगे बढ़ती है इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर घुसने के लिए। लेकिन इसी के बाद कहानी शिफ्ट होती है हमारी एवेंजर्स टावर के अंदर। अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट कीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये पूरे के पूरे इवेंट जो है वो डार्क रेन के इवेंट के अंदर हुए हैं। तो यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न इस वक्त एवेंजर्स को चला रहा है और वो सारी की सारी चीज़ों का हेड है। तो वहीं से उसके कुछ लोग आके बताते हैं कि किस तरीके से हेल्स किचन के अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है सर, हमारी रिसोर्सेज हमें बता रही हैं कि वहाँ पे अब कुछ जो है बहुत बड़ा होने वाला है और कुछ टाइम के बाद ऐसा होने वाला है कि दी हैंड उस पूरी की पूरी जगह को अपनी जुरिडिक्शन बना लेगी। पुलिस वालों की भी वहाँ पे नहीं चल रही है और वहाँ पे कोई अब घुसने के भी काबिल नहीं रहा। तो मैं आपसे परमिशन मांगना चाह रहा था कि हैमर के लोग वहाँ पे जाके इंटरवेंशन करें सर। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न बोलता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि जे जोनो जेमिसन जो का वहाँ का मेयर बना हुआ है वो इन सारी की सारी बातों को जानता है कि वहाँ क्या चल रहा है, और वो ये भी जानता है कि अगर हमने कोई कदम उठाया तो उसके खिलाफ वो कुछ बड़ा चढ़ा के बोल सकता है। इन सब के बावजूद मैं इस बात को जानता था कि डेयरडेविल ने जब से ही हैंड का कमांड को अस्यूम करा है तो हैंड जो है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पनप रखी है, लेकिन मैंने ही इतने टाइम से उसको डिस्ट्रैक्ट होने से अपने आप को रोका हुआ था। लेकिन लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि मुझे उसके ऊपर अपनी थोड़ी सी अटेंशन देनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे के पूरे एरिया को घेर लो और पता करने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉकाई यानी कि जो बुलजाई है जिसको नॉर्मन ऑसबॉर्न ने हॉकाई बनाया हुआ था अपनी टीम के अंदर, वो आता है जो कि लिटरली डेयरडेविल का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कहता है आपकी बातें सुन के तो काफ़ी मज़ेदार लग रही हैं, क्या यहाँ पे कुछ और निंजास को मारना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि नहीं, इस बार नहीं हॉकाई, क्योंकि तुम्हें मैं पहले ही चांस दे चुका हूँ डेडपूल को मारने का काम देके और तुम उसमें बहुत बुरी तरीके से फेल हुए थे, और इस बार हम यहाँ पे डेयरडेविल को फेस कर रहे हैं और वो भी एक ऐसा डेयरडेविल जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा इतने खतरनाक रूप के अंदर। और अगले पल हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न वहाँ पे पूरे के पूरे नक्शे को बनाता है और उसको पता चलता है कि कहाँ कहाँ हैंड और डेयरडेविल का जो है इस वक्त जोर चल रहा है। और ऑसबॉर्न कहता है कि हमें जो है इनके सारे के सारे मिरर्स को स्मोक करना होगा ताकि वो बाहर कुछ ना देख सकेंगे क्या चल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे बिल्कुल भी इस हैंड को हल्का नहीं लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कितने खतरनाक किस्म के निंजास हैं। मैं यहाँ पे हैमर कंपनी के सारे ट्रूप्स को वहाँ पे भेज रहा हूँ ताकि वो उसको क्लियर आउट करवा सकें। और तुम हॉकाई, तुम यहाँ पे इस बार कुछ नहीं करने वाले, बस चुपचाप बैठ के तमाशा देखोगे। इसी तरह हम यहाँ से होटल रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि डकोटा और नेल्सन यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आए हुए हैं और वो एक रूम के पास जाके नॉक करते हैं और यहाँ पे सर्विस वाले बन के एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वो किसी और के कमरे में नहीं बल्कि उसी जज के पास आए होते हैं जिसने ये फैसला सुनाया था जिस वजह से फॉग इतना भड़का था। तो वहीं से वो कहता है मैं यहाँ पे कपड़े नहीं पहना हुआ, क्या तुम लोग बाद में आ सकते हो? जरा एक मिनट नेल्सन, मैंने तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया था ना, और मिस नॉर्थ मुझे तो लगा था कि आपका प्रोफेशनल लाइसेंस भी आपसे छीन लिया गया है। तो वहीं पर हम देखते हैं कि डकोटा वहाँ पे उस जज की एक अजीब और गरीब नंगी पुंगी सी तस्वीर दिखाती है एक लड़की के साथ और कहती है कि ये मेरा प्रोफेशनल मैटर नहीं है जज, ये पर्सनल मैटर है, तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इस दरवाजे को फ़ौरन से खोल दें। तो जज बोलता है कि ओ माय गॉड, आखिरकार तुमने इसके बारे में पता कैसे करा, ये तुम्हें मिली कहाँ से? तो अगले पल हम देखते हैं कि वहीं से वो कहती है ये सवाल बिल्कुल इर्रेलेवेंट है कि मुझे ये कहाँ से मिली और कहाँ से नहीं मिली। आपके लिए सवाल इर्रेलेवेंट ये है कि मैं इस तस्वीर के साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ कॉरिडोर के ऊपर खड़े होकर सारी बातचीत करना शुरू कर दूँ तो वो अलग बात है, लेकिन हम देखते हैं कि जज फौरन से दरवाज़ा खोलकर कहता है मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो 18 साल की है। तो वहीं से वो कहती है कि हाँ, मेरे ख्याल से ये बात आप अपनी बीवी को बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वो लड़की बेसिकली अभी भी उनके कमरे के अंदर इस होटल में मौजूद होती है और कहती है कि मेरे ख्याल से पार्टी ओवर हो चुकी है, टू बैड के ये सब कुछ इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। तो डकोटा बोलती है कि हे किड, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हें मदद की ज़रूरत है और सबसे बाहर निकलना है, एक जगह है जहाँ पे तुम जा सकती हो और वहाँ जाके मेरा बस नाम ले लेना। तो वो लड़की कहती है क्या मतलब, अब क्या तुम मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही हो? तो डकोटा बोलती है कि हाँ ऐसा ही समझ लो, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ।
तो वहीं से वो लड़की उस स्लिप को लेती है और कहती है कि ठीक है जैसा तुम कहो, और वो चले जाती है। और वो जज साहब अपने चड्डी में बैठे हुए यहाँ पे सर पकड़ लेते और कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल प्योर एंड सिंपल ब्लैकमेल है, तुम लोग को आखिर मुझसे क्या चाहिए, पैसे? तो डकोटा बोलती है कि मैं जितना कमाती हूँ मेरे लिए उतना ही ज्यादा काफी है, बस मुझे दुख इस बात का है कि जितना मैं कमाती थी अब आप मुझे वो कमाने का मौका नहीं दे रहे हैं। हम इस वक्त जो आपसे बात जानना चाहते हैं वो ये है कि आखिरकार आप ये सब कुछ किसके कहने के ऊपर कर रहे हैं, क्या इसके पीछे ऑसबॉर्न है? तो वहीं से जज कहते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न? ओ गॉड नहीं, वो इसके अंदर इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो वहीं से डकोटा बोलती है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये तस्वीर जाके ऑसबॉर्न को दिखाती हूँ तो वो भी उतना ही सरप्राइज होगा जितना कोई और। तो जज बोलता है कि प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा नहीं करो, इस सब के जरिए तुम सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दोगी, वो मुझे जान से मार डालेगा। तो डकोटा बोलती है कि कौन तुम्हें जान से मार डालेगा, मुझसे बात करो मिस्टर क्रैमर, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम आखिरकार खुद को बचाने के लिए दूसरों को मुश्किल में क्यों डाल रहे हो? तुम एक जज हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो वहीं से वो कहता है कि गॉड हेल्प मी, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि फिस्क है, विल्सन फिस्क। तो वहीं से हम देखते हैं कि फॉगी के फौरन कान खड़े होकर कहता है द किंगपिन। तो डकोटा बोलती है कि हमें तुरंत मेट के पास जाना होगा राइट नाउ, हमें जाके उसको बताना होगा कि यहाँ पे ये सब कुछ क्या चल रहा है। और अगले पल हम हेल्स किचन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बेसिकली हैमर एक जबरदस्त तरीके के हेलीकॉप्टर्स और पूरे के पूरे ट्रूप और अपनी आर्मी के साथ यहाँ पे पहुंचता है हेल्स किचन के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली वो सारी की सारी जनरल पब्लिक को यहाँ से पकड़ के दूर कर रहे होते हैं और इस पूरे के पूरे इलाके की नाकाबंदी कर रहे हैं। लेकिन तभी वहां से आवाज आती है, पीपल ऑफ न्यूयॉर्क मेरी बात जरा गौर से सुनना, हेल्स किचन इज नाउ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द हैंड। हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा क्रिमिनल उससे हम रूथलेसली जो है डेल्ट करेंगे, अब वो चाहे क्रिमिनल कोई सिटीजन हो, पुलिस वाला हो या हैमर का एजेंट ही क्यों ना हो। ये वो जगह है जहाँ पे एक मॉन्स्टर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने 107 इनोसेंट सोल्स को मरवाया था। अब हम इसी जगह को वो जगह बनाते हैं जहाँ पे हम एक लकीर खींचेंगे, एक ऐसी लकीर जिसको कोई क्रॉस नहीं करेगा, और जिस किसी ने भी उस लकीर को क्रॉस करने की कोशिश करी तो आई स्वेयर टू गॉड कि वो अगली लाइन क्रॉस करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। टू द फोर्सेस ऑफ हैमर, मैं तुमसे ये आखिरी बार कहूंगा कि पीछे हट जाओ और यहाँ पे कोई खून खराबा नहीं होगा, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। तो वहीं से हैमर के लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, कहते हैं क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है, क्या ये देख नहीं रहा कि हम यहाँ कितनी ज्यादा फायर पावर के साथ आए हैं, हम उसका भेजा खोल के रख सकते हैं। और अगले पल दूसरा एजेंट बोलता है हाँ लगता तो ऐसा ही है कि उसको आज मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है, स्नाइपर टीम क्या वो तुम्हारे निशाने पे है? और अगले पल हम देखते हैं कि हैमर की स्नाइपर टीम डेयरडेविल को अपने निशाने पे लेके बैठी होती है और कहता है कि कोल्ड जीरो कैप्टन आप हमें सिर्फ ऑर्डर दीजिए, हम उसका सर आपके लिए खोल के रख देंगे। तो वहीं से कैप्टन बोलते हैं कि स्टैंड बाय, जब तक मैं कोई ऑर्डर्स ना दूं तब तक कुछ नहीं करना। और वहीं से दूसरा स्नाइपर बोलता है कि जरा देखो जीज, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ निंजास मौजूद हैं। तो कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है ना, आखिरकार बहुत टाइम के बाद मैं ट्रिगर के ऊपर अपनी मर्जी से हाथ चला सकता हूँ और काफ़ी टाइम के बाद प्रैक्टिस भी हो ही जाएगी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उसका दूसरा साथी कोई जवाब नहीं दे रहा होता, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे जरा से लेडी डेड स्ट्राइक पहुंच चुकी होती है और वो उसका जान से मार चुकी होती है। और अगले पल वो वहाँ से दूसरे स्नाइपर को भी उठा के बिल्डिंग से नीचे फेंकती है, जिसको देख के हैमर के लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि बेसिकली ये पहला अटैक डेयरडेविल ने करा है। और ये देखते हुए कैप्टन वहाँ पे ऑर्डर दे देता है कि सारे के सारे लोग गोलियां बरसाना शुरू करें। और अब डेयरडेविल को ये लग रहा है कि हैमर के लोगों ने पहले अटैक करा है, तो वो सबको यहाँ पे मुकाबले का एक पूरी की पूरी फुल ऑन जंग का ऑर्डर दे देता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से किंगपिन ने लेडी डेड स्ट्राइक के जरिए इस पूरे के पूरे फसाद के अंदर आग लगाने का काम करा है। और उसी तरह हम अगले दिन शिफ्ट होते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा न्यूयॉर्क सिटी का ये इलाका यानी कि हेल्स किचन वो जल के राख हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी किस्म का एपोकलिप्स आया है, सारे के सारे एजेंट्स की बहुत बुरी हालत हो रही है, बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियाँ जल रही हैं, मतलब एक अजीब व गरीब वॉर जोन नजर आ रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं कि बेसिकली नेल्सन और यहाँ पे डकोटा भी पहुंचते हैं क्योंकि वो मेडॉक से मिलने के लिए आ रहे थे। तो वहीं से वो एजेंट्स बताते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा बिहेवियर करा है, उन्होंने हमें यहाँ पे सड़कों के ऊपर ड्रैग करा है, हमें बहुत हॉरिबल तरीकों से मारा है, हर तरफ सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो वहीं से डकोटा बोलती है कि माय गॉड मेट, आखिरकार तुमने ये सब क्या कर दिया है। और अगले पल हम देखते हैं कि मैड मेडॉक यहाँ पे अपने पूरे के पूरे सेयर्स के अंदर आता है और वहीं से हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर और ब्लैक टैरेंटुला पूछते हैं क्या ये सब करना ज़रूरी था मेट, क्या ये वर्थ इट था, अब तुम इसके आगे और क्या करने वाले हो, मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती ही जाएंगी अब तुम्हारे लिए। तो डेयरडेविल बोलता है कि हम तकरीबन तैयार हो ही चुके हैं, एक बार मेरा शैडोलैंड कंप्लीट हो जाए तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा, हमें कोई हाथ तक नहीं लगा पाएगा। तो ब्लैक टैरेंटुला बोलता है कि इस बात का सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बिल्डिंग इतनी जल्दी बन जाए। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि उसको बनना ही होगा और इसी वजह से मैं तुम्हें इन सारी की सारी चीज़ों का इंचार्ज बना रहा हूँ जब मैं यहाँ से जाने लगूंगा। तो ब्लैक टैरेंटुला बोलता है कि जरा एक मिनट, तुम जा रहे हो आखिरकार, तो अब तुम जाने की कहाँ बात कर रहे हो। तो डेयरडेविल कहता है कि मैं जापान जा रहा हूँ, वहाँ पे एक हैंड का बहुत ज़रूरी काम है जिसको मुझे अटेंड करना ही होगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि फ़ोन या टेलीग्राम पे नहीं हो सकता है, बल्कि मुझे खुद जाना ज़रूरी है। तो वहीं से व्हाइट टाइगर बोलती है कि ज़रा एक मिनट, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, अभी अभी तुमने अमेरिका के मोस्ट पावरफुल सिक्योरिटी एजेंसी से पंगा ले लिया है, उनके खिलाफ जंग कर दी है और अब अचानक तुम यहाँ से लीडरशिप छोड़ के जाने की बातें कर रहे हो, हमें इसमें अकेला छोड़ के।
तो डेयरडेविल बोलता है कि मैं कार्लोस को छोड़ के जा रहा हूँ इन सबसे डील करने के लिए, तुम्हें नहीं एंजेला, क्योंकि तुम मेरे साथ चल रही हो। तो व्हाइट टाइगर बोलती है कि क्या मतलब, लेकिन इन सारे के सारे मेहमानों का क्या होगा जिनको हम लेकर आए हैं। तो वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि इनको सिर्फ रोटी और पानी देना, इनको भूखा और प्यासा जितना ज्यादा रख सको उतना रखने की कोशिश करना, इनको कमजोर कर दो। तो व्हाइट टाइगर बोलती है अच्छा, और तब क्या होगा जब नॉर्मन ऑसबॉर्न को पता चलेगा कि तुमने उसके लोगों के साथ क्या किया है? तब क्या होगा जब उसको ये पता चलेगा कि किस तरीके से तुमने उनको गटर के अंदर सड़ाने के लिए रखा हुआ है? तो डेयरडेविल बोलता है कि जब तक ऐसा वक्त आएगा एंजेला, हम इससे बड़ा पिंजरा इनके लिए तैयार कर चुके होंगे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे डेयरडेविल ने बेसिकली लिटरली यहाँ पे इन सारे के सारे लोगों को गटर के पानी में, मतलब नाले के अंदर कैद करके रखा हुआ है। तो इससे बड़ी खतरनाक सजा और क्या हो सकती है इन हैमर एजेंट्स के लिए? टू बी कंटिन्यूड।